दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है एक्सपायरी के दिन और क्या हमारा प्लान रह सकता है एक्सपायरी का। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सबको। आई होप कि आने वाला साल आपका बहुत अच्छा जाए। बात करते हैं निफ्टी को लेके। देखो निफ्टी के अंदर चार्ट को ना बहुत जो है प्यार से देखो, है ना? क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है कि चार्ट के अंदर क्या है, नीचे से एक सपोर्ट हुआ करता था, है ना? अब क्या बन चुका है? मार्केट के अंदर वो रेजिस्टेंस बन चुका है, ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है ना? ये देखो, तो ये रेजिस्टेंस नंबर 2 है। मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2 और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस एक जगह पे अपने आप को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो क्रॉस दिख रहा है आपको, ये क्रॉस कहीं न कहीं रेजिस्टेंस स्क्वायर है। मतलब ये नॉर्मल रेजिस्टेंस से भी काफ़ी बड़ा, मतलब जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना कि चलो ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कॉल लेंगे, इसके नीचे इसके आस-पास पुट लेंगे, ऐसे हम डिसाइड करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से या तो बहुत तेज़ी से गिर सकती है या तो इसको ब्रेकआउट करी तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो बहुत ही सिंपल प्लान रहेगा कल के लिए हमारा। ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है 830 के आस-पास, ठीक है? तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, 830 को ब्रेकआउट कर देती है, हम यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर मार्केट कहीं न कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, नीचे आने लगती है, तो हम कहीं न कहीं पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। बस ये हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस के पास हम आ चुके हैं। चलिए प्लान बना लेते हैं। मार्केट कल अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है? फ्लैट खुल गई मार्केट। फ्लैट खुल के नीचे आ गई, नीचे आने लगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस था, है ना? ये मार्केट आज ही ले लिया है मार्केट ने और मार्केट फर्दर इसको रीटेस्ट नहीं करना चाहती। मार्केट यहीं से गिर रही है। तो हम एक पॉइंट का वेट करेंगे। कौन-सा? ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। लेट मी जस्ट शो यू। ये एक ट्रेन लाइन बनती हुई नज़र आ रही है ना? इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो इस ट्रेन लाइन को। ये मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ। बहुत सारे लाइन्स हो जाएँगे बट स्टिल अ, यस, ये एक ट्रेन लाइन हो जाएगा और ये ट्रेन लाइन कब ब्रेक होगा? 23,660 के नीचे। तो इसका मतलब मार्केट अगर खुलते ही फ्लैट खुलती है और नीचे आने लगती है, 23,660 को ब्रेक करती है, इसका मतलब मार्केट ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले लिया है। 660 के नीचे हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, 23,480 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ऊपर चलने लगती है और कहीं न कहीं यहाँ तक आती है, आने के बाद रेजिस्टेंस लेती है, मैं यहीं पे पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मतलब यहाँ पे एक बार मैं पी की तरफ ज़रूर इंटरेस्टेड हूँ, चाहे एसएल हिट हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार मैं पी का ट्रेड ज़रूर लूँगा। इन एनी टाइम मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, मैं कॉल की तरफ शिफ्ट हो जाऊँगा। 23,830 के आसपास का ये पॉइंट है, 830, 835, इसके ऊपर कॉल की तरफ इंटरेस्ट रेट हो जाएँगे, 24,000 तक के भी टारगेट्स देखे जा सकते हैं। इवन हो सकता है कि काफ़ी जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, मतलब 24,000 के ऊपर यूजुअली मार्केट निकलती नहीं है। बहुत ही रेयर होता है कि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड नंबर वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको तोड़ दे एक्सपायरी के दिन। बट अगर तोड़ देती है तो 24,200, 150 तक भी मार्केट चली जा सकती है। बट इसकी एक्सपेक्टेशंस कभी भी मत रखना, ये जो है 2-3 महीने में एक बार होता है, समझ रहे हो? और कल महीने का जो है स्टार्टिंग है, तो हम ये एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं चल सकते, तो 24,000 के आस-पास तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, देखिए कहाँ पे गैप अप खुल रही है, इन पॉइंट्स के आस-पास खुल रही है तो फिर तो ठीक है, खुलती गिरने लग जाए मतलब रेजिस्टेंस ले लिया है, पुट ले लेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर खुलती है, ऊपर खुल के अगर यहीं पे सस्टेन करने लगती है, इसके ऊपर ही सस्टेन करने लगती है, हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर मार्केट खुली, खुलते ही नीचे आने लगी और नीचे आने लगी कहाँ तक? नीचे आने के बाद मार्केट ने 23,780 को ब्रेक कर दिया। देखिए बहुत सारे लेवल्स हैं। गैप अप खुलने के बाद अगर 23,780 को मार्केट ब्रेक करती है, तो पी की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएँगे, ठीक है? बस इन पॉइंट्स का वेट करना। यहाँ पे देखना, हो सकता है सुबह के टाइम में 10 बजे तक मार्केट खुली और 10 बजे तक बहुत तेज़ी से मार्केट गिरी। 780 से मार्केट आ गई 680 तक, 100 पॉइंट्स मूव दे दिया। फिर हो सकता है यहाँ से रिकवर भी दिखा दे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बच के रहना है इस ट्रेंड लाइन के आस-पास, ठीक है? अभी बात आती है मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन कहाँ पे खुल रही है? इन किसी पॉइंट के आसपास। अगर गैप डाउन खुल रही है, इसका मतलब मार्केट ने आज रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले लिया है। अब मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद क्या होना, कि फिर ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, नीचे चलने लगती है, मैं पीए की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और ऊपर चलने लगती है, कॉल हम नहीं लेंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, तो हम पुट भी नहीं लेंगे। कॉल हम तभी लेंगे जब मार्केट इसको ब्रेक करती है। मतलब गैप डाउन के केस में या तो मार्केट गैप डाउन खुले, इसको ब्रेक करके नीचे चलने लगे और इसके नीचे ही खुले, ब्रेक करके नीचे चलने लगे, हम पी की तरफ इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर चलने लगती है, तो कॉल भी नहीं लेंगे, पुट भी नहीं लेंगे, बस देखेंगे। कॉल कब लेंगे? जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, इस क्रॉस को बेसिकली ब्रेक कर देगी। राइट? सो ये ओवरऑल जो है एनालिसिस रहेगी। ध्यान रखिएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ पे खुली और 12 बजे के आस-पास मार्केट इस पॉइंट पे आए। तो 12 बजे के पास आएगी ना, तो ये जो क्रॉस है, ये यहाँ पे आ गया, ध्यान रखिएगा। तब ये जो पॉइंट है, जो हम 830 कर रहे हैं, तब ये 840 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों दोनों लाइन्स को बहुत प्यार से ड्रॉ करना है। दोनों ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक? हो सकता है कुछ लोगों ने ये ड्रॉ किया हो सकता है कुछ लोगों ने ये ड्रॉ किया हो। तो जब ये ब्रेक होगा,
तो लोगों को लगे कि ब्रेकआउट आ गया, लेकिन यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे धोखा देके इस तरीके से आ जाए। तो इसलिए ये पूरा चार्ट इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको जो है अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर देना। काफ़ी अच्छे मूव जो है आपको यहाँ पे कैप्चर, मतलब आप ट्रैप नहीं होगे बेसिकली, अगर ये 3 लाइन्स आपके टर्मिनल के ऊपर ड्रॉ रहा तो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।